दोस्तों D10 हो या फिर ECS T10 हो, हर मुकाबले के अंदर वन साइडेड मिनी जीएल ओन कर रहे हैं। अगर आपको आज के इस मुकाबले के अंदर भी जीएल विन करनी है, वीडियो पूरी वॉच कर लेना। 100% कन्फर्म विनिंग टीम मैं देने वाला हूं। RI वर्सेस MAL के बीच खेला जाने वाला है। इस मुकाबले की 100% विनिंग टीम आपको प्रोवाइड की जाएगी लॉजिक के अकॉर्डिंग, स्किल एंड नॉलेज के बेसिस पर। तो वीडियो पूरी वॉच कर लेना। ग्रैंड लीग को अपने नाम आपको कर लेना है अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं। मेन टारगेट जीएल रहेगा, जीएल पर फोकस करने वाले हैं एंड साथ ही साथ एसएल मिनी जीएल में अल्ट्रा मेगा क्लीनशिप करने वाले हैं। तो चीज़ों को ध्यान से देख लेना। कन्फर्म आपको बताने वाला हूँ कौन खिलाड़ी 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग से परफॉर्मेंस कर सकता है। सबसे पहले हम ARI टीम की तरफ से बात करें तो एस इब्राहिम की टीम की तरफ से ओपन करेगा। जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज है, प्लस आपको 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी डाल कर देगा। तो इस खिलाड़ी को आपको कर लेना सबसे पहले फिक्स। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ मैं आपको बता दूं एन बच्चा नाम का एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा। ये खिलाड़ी कई बार टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग भी करता है। तो ये इस खिलाड़ी के 2 ओवर कन्फर्म है, तो ये खिलाड़ी भी आपकी टीम के अंदर कन्फर्म रहना चाहिए। उसके बाद 2 ओवर की बॉलिंग इधर से ए मोहम्मद इनकी टीम की तरफ से आपको कर देगा। 2 ओवर ए रहमान के, 2 ओवर ए साक के। तो कुल मिलाकर आप अगर देखेंगे तो इनके 2-2 ओवर की बॉलिंग करने वाले बॉलर कौन कौन से हैं, सिंपली देख लेना। 2 ओवर ये डालेगा, 2 ओवर डालेगा ये ए मोहम्मद भी 2 ओवर डालेगा, ए रहमान के भी 2 ओवर कन्फर्म रहेंगे, ए साक भी 2 ओवर कन्फर्म डालेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो देखो ये इनके 8 ओवर हैं वो कंप्लीट हो गए। 8 ओवर कंप्लीट हो गए, बचे हुए 2 ओवर। या तो वे बचे हुए 2 ओवर एस इब्राहिम डाल देगा, या फिर हो सकता है एस इब्राहिम को 1 ओवर की बॉलिंग मिले। बचा हुआ 1 ओवर कौन डालेगा? बचा हुआ 1 ओवर एच अरबजाई डाल सकता है या फिर बी अयूब भी डाल सकता है। इन दोनों में से कोई एक डाल सकता है। इनको जेल में ट्राई करना। बाकी मेन बॉलर कौन कौन है? एन बच्चा, ए मोहम्मद, ए रहमान, ए साक। देखो ए साक जो खिलाड़ी है ये डेथ के अंदर बॉलिंग करता है, याद रखना। ये डेथ के अंदर बॉलिंग करेगा। ए रहमान की अगर मैं बात करूं तो ये विकेट टेकर बॉलर है। ये बिल्कुल स्टंप्स को टारगेट कर चलने वाला बॉलर, स्टंप्स को टारगेट करता है। T10 के अंदर जो बॉलर स्टंप्स को टारगेट करेगा उसको विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा है। ये जब भी विकेट निकालेगा LBW से विकेट निकालेगा। LBW से विकेट निकालना मतलब डायरेक्ट एक विकेट के 40 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? उसके बाद ए मोहम्मद, ये पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करता है। ये भी काफी क्वालिटी वाला बॉलर है, इसको भी आप टीम के अंदर रख सकते हैं। एन बच्चा, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। ये भी जबरदस्त बॉलर है। ये भी LBW से विकेट निकालने के लिए जाना जाता है। उसके बाद इनके पास एक हार्ड लेंथ का बॉलर जो एच अरबजाई है। हार्ड लेंथ के बॉलर को विकेट मिलने के चांसेस काफी कम रहते हैं। बाकी इसके ओवर भी कंफर्म नहीं है। ये आपको 1 ओवर की बॉलिंग डालकर दे सकता है। इसको आप जीएल के अंदर ही ट्राई करना है। बी अयूब भी फिलहाल के लिए बॉलिंग नहीं कर रहा, बाकी हो सकता है बॉलिंग कर जाए 1 आध ओवर की, तो इसको भी आप जीएल में ट्राई करना। अगर आपको ARI की टीम की तरफ से ARI की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो एन बच्चा को लेना, मोहम्मद रहमान साक, ये खिलाड़ी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद एस इब्राहिम को ले लेना, ए सरवारी को आपको ले लेना है। कुल मिलाकर फिक्स खिलाड़ियों की बात करेंगे तो ARI की टीम की तरफ से ए साक, ए रहमान, ये खिलाड़ी मेरे फिक्स रहेंगे। इनको मैं फिलहाल के लिए फिक्स कर रहा हूँ। अब बात करेंगे MAL की टीम की तरफ से ए सुदेश को मैं टीम के अंदर लूंगा, बिकॉज ये खिलाड़ी क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, प्लस 1 से 2 ओवर की बॉलिंग डाल रहा है, आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए। उसके बाद मैं ले लूंगा एच एहतसाम को, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। W उल हसन बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। क्या मुनीर बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। तो इनको भी क्या कर लेना, आपको अपनी टीम के अंदर कंसिडर कर लेना। बिल्कुल लॉजिकली प्रेडिक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ, बिल्कुल चीज़ों को ध्यान से देख लेना। देखो इनके 2-2 ओवर कन्फर्म हो गए। देखो 2 ओवर 2 ओवर 2 ओवर एंड 2 ओवर, और बचे हुए 2 ओवर। ये 2-2 ओवर कंप्लीट करके इनके 10 ओवर हम कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद सामने वाली टीम की तरफ से 2 ओवर ये डालेगा, 2 ओवर ये डालेगा, 2 ओवर ये डालेगा। उसके बाद 2 ओवर की बॉलिंग ये डालेगा, एच जाइगम 2 ओवर की बॉलिंग डालेगा। ये पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने के लिए जाना जाता है। क्लियर है? तो इनके 8 ओवर कन्फर्म हो गए। बचे हुए 2 ओवर की बॉलिंग कौन करेगा? बचे हुए 2 ओवर या तो आपको एस सुदेश डालता हुआ नजर आएगा, या फिर एस कामरान डालता हुआ नजर आएगा, एस मोहम्मद या फिर एस सिरजाद भी डालकर दे सकता है। तो वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन करेगा। बचे हुए 2 ओवर की बॉलिंग कौन करेगा, या तो इसको इस चीज़ को फिक्सर्स जानते हैं या फिर इसको मैनेजमेंट वाले जानते हैं कि बचे हुए 2 ओवर की बॉलिंग कौन करेगा। बाकी 8 ओवर कन्फर्म कौन कौन है? 8 ओवर जो कन्फर्म रहेंगे इनकी टीम के ये रहने वाले। बचे हुए 2 ओवर कोई भी डाल सकता है। ये भी डाल सकता है बिकॉज काफ़ी मैचेस के अंदर इसने बॉलिंग की है एंड टीम का कैप्टन है। हो सकता है 2 ओवर की बॉलिंग करने आ जाए। लास्ट मुकाबलों के अंदर इसने बॉलिंग की थी एंड रिसेंट के अंदर एस देश भी बॉलिंग कर रहा है, तो हो सकता है एस देश भी आपको बॉलिंग डालकर दे दे। तो इस प्रकार से रोटेशन आप कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी थे उनको मैंने ऑलमोस्ट फिक्स कर आपको दे दिया। ये मेरे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं दोनों ही टीम की तरफ से। एंड इधर से मैं ए सरवारी को टीम के अंदर लूंगा बिकॉज काफ़ी बेहतर खिलाड़ी है, बैटिंग से काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, टीम के अंदर मैं रखने वाला हूँ। उसके बाद ए मोहम्मद भी मेरी टीम के अंदर रहेगा अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है। अगर ARI की टीम पहले बॉलिंग करेगी, ए मोहम्मद को मैं टीम के अंदर ले लूंगा। मेरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल रेडी है बॉलिंग के अंदर। देखो अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर। हमको एक खिलाड़ी को लेना है, एस कारमेकर, एस मोहम्मद एंड एच जाइगम को लेना है। एच अरबजाई को आप ले सकते हैं। अब देखो हमारे पास लेना किसको, देखो इसके ये हार्ड लेंथ की बॉलिंग करता है, इसको मैं नहीं लूंगा। बी अयूब भी बॉलिंग नहीं कर रहा तो इसको भी मैं नहीं ले रहा। 2 ओवर कन्फर्म डालने वाला कौन है? ये है। तो फिलहाल के लिए मैं इसी बॉलर को अपनी टीम के अंदर लूंगा। ये मेरी टीम। अब रोटेशन ध्यान से सुन लो। ऐसे खिलाड़ी जिनको आप जीएल के अंदर रोटेट कर सकते हो, एक तो है क्या उस्ताद, इस खिलाड़ी को आप जीएल के अंदर रोटेट कर लेना। एक है बी जाइगम, इसको आप जीएल के अंदर रोटेट हम कर सकते हैं। बाकी फिक्स खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो फिक्स खिलाड़ियों के रूप में ए सुदेश,
एच एहसाम, डब्ल्यू उल हसन, क्या मुनीर ये फिक्स रहेंगे। एस इब्राहिम मेरा फिक्स रहेगा। ए साक, ए रहमान, एन बच्चा ये मेरे फिक्स खिलाड़ी रहेंगे। अब रोटेशन करनी सीख लो, कैसे करनी है। एक टीम में अगर आपको लग रहा है सरवरी नहीं चलेगा, क्या उस दात को आप टीम के अंदर ले सकते हैं। सिर्फ ये चेंज कर सकते हो इस टीम की तरफ से, इसके अलावा कोई चेंज आपको नहीं करना। अगर आपको लग रहा है ए मोहम्मद नहीं चलेगा, ए मोहम्मद की प्लेस पर क्या उस दात को आप ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको लग रहा है कि MAL की टीम जीतेगी तो ए सरवरी को ड्रॉप करके बी जाइगम को टीम के अंदर ले लो, एंड ए मोहम्मद को ड्रॉप करके बी जाइगम को टीम के अंदर ले लो। सिर्फ ये रोटेशन करनी है, इसके अलावा कोई रोटेशन नहीं करनी। कॉम्बिनेशन हमारा तैयार है, टीम हमारी तैयार है, ये कॉम्बिनेशन ये टीम मेरी रहने वाली है। रही बात कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए मैं एस इब्राहिम को कैप्टन बनाऊंगा। रीजन बताता हूँ, बिकॉज ये ओपन प्लस 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, हार्ड हिटर बल्लेबाज टीम के अंदर रखेंगे। वाइस कैप्टनसी के लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। मैं फिलहाल के लिए वाइस कैप्टनसी के लिए एच एहसाम के साथ जाने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपको CBC चाहिए, डब्ल्यू उल हसन क्या मुनीर को बना सकते हैं। क्या मुनीर थोड़ा नीचे बैटिंग कर रहा है, इसलिए मैं इसको CBC नहीं बना रहा शमोली के अंदर। दूसरी तरफ डब्ल्यू उल हसन, इसकी भी बैटिंग पोजीशन कंफर्म नहीं है, तो इसको भी मैं फिलहाल के लिए BC नहीं बना रहा। तो फिलहाल के लिए जो मेरे CBC हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। बाकी अदर ऑप्शंस भी मैंने मार्क कर दिए जिनको आप CBC ट्राई कर सकते हो। ये मेरी टीम, ये मेरा कॉम्बिनेशन, एंड 2 खिलाड़ी ऐसे दे रहा हूँ जिनको आप GL के अंदर रोटेट कर सकते हो, जो आपको GL वन करा कर दे सकते हैं। एक तो एच बी जाइगम, दूसरा क्या उसदात। इन 2 खिलाड़ियों को आप रोटेट कर सकते हैं। किसके प्लेस पर, ए मोहम्मद के प्लेस पर आप रोटेशन हम कर सकते हैं, ए सरवरी के प्लेस पर रोटेशन कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ी आपके फिक्स रहेंगे। एंड बॉलिंग के अंदर आप चाहें तो एस कारमेकर को कुछ टीम्स के अंदर रोटेट हम कर सकते हैं। एंड कॉम्बिनेशन जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये मेरी टीम, ये मेरा कॉम्बिनेशन। वॉइस कैप्टनसी के लिए फिलहाल के लिए इस खिलाड़ी के साथ जा रहा हूँ। एंड अदर ऑप्शंस के अंदर डब्ल्यू उल हसन, क्या मुनीर आपको देखने को मिलेंगे। ये मेरी टीम, ये मेरा कॉम्बिनेशन। कोई चेंज होगा टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा, लिंक बाय मिल जाएगा। फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।